ये श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को उस विशुद्ध ज्ञान का उपदेश करते हैं और पुनः पुनः ये बात कहते हैं कि अगर अपने आप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ तो ये जीव दुर्गति को प्राप्त होगा। भाई कितनी भी विद्यार्थी मेहनत करे और परीक्षा में वो फेल हो जाए तो उसकी पढ़ाई का क्या अर्थ हुआ? 0/0। अगर इसी जीवन में इस मनुष्य ने अपने आप को नहीं जाना तो फिर वो जन्म मौत के चक्कर में फंसा ही रहेगा और फिर उसको मौका मिला कि नहीं मिला, फिर सुगर, गधा, कुत्ता इत्यादि जो 84 लाख योनि है उनमें वो भटकता रहेगा। इस बार मनुष्य शरीर मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक दिन तेरी सेटिंग केवल अच्छी रही, परसों हमें बाकी बेकार। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये किसी किसी की समझ में आता है, अधिकारी की समझ में आता है, बहुत लोगों की समझ में ये नहीं आता। बिल्कुल ही बंद कर दो, ये सही रख, इस पे ध्यान रख तू अपना। वो 10 मिनट के लिए केवल काम पड़ता है और ये निरंतर का, इस पे ध्यान रख। देखो क्या विचित्र ये खेल है कि अपने आप का ज्ञान बिल्कुल मुंह में अंदर घुसा दे इसको। बेटा वो वॉल्यूम बढ़ा वहां से जब सही बनेगा। तो देखो अपने आप का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो रहा है, ये कितनी विडंबना है। किसी और का ज्ञान हो तो बात अलग हो, क्योंकि और का ज्ञान तो कभी हो ही नहीं सकता, अन्य का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। दूसरे के विषय में हम कैसे पूरा का पूरा जानेंगे? नहीं जान सकते। उसके मन में क्या है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन अपने मन में क्या है इसको तो हम जानते हैं ना। लेकिन जानने वाले हम कौन हैं, क्या हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बोले बाबा हमारी समझ में ये बात नहीं आई है। भरत जी ने खूब रहुगण के लिए विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कर दिया, लेकिन हम लोगों की समझ में नहीं आई है। आप सबकी समझ में आ गया कि नहीं? आप लोगों की समझ में आ गया पूरा? अब समझ गए कि हम ब्रह्म हैं कि गर्दन वैसे ही हिला देते हो? कुछ लोगों की आदत होती है गर्दन हिलाने की। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी। हम जब पढ़ते थे तो हम देखते थे हमारे साथ के विद्यार्थी जब टीचर कुछ पूछता तो जो नहीं जानते थे वो सबसे पहले हाथ उठाते कि हम जानते हैं, जान गए जान गए। और कभी उनका नंबर ले लिया कि बताओ तो बस फिर कुछ नहीं जानते। तो
तो ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी बुद्धि पवित्र करनी पड़ती है, तब अपने आप का ज्ञान होता है। तो अब उन लोगों के लिए ये बात खड़ी की परीक्षित ने श्री सुखदेव जी भगवान के सामने कि प्रभु, ये ब्रह्म ज्ञान, ये विशुद्ध ज्ञान अधिकारी पुरुष की समझ में तो आ जाता है, लेकिन जो अधिकारी नहीं है, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिनकी बुद्धि में ये संसार का कूड़ा करकट ही भरा हुआ है, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? उनकी समझ में ये ब्रह्म ज्ञान कैसे आएगा? प्रश्न करना ठीक था कि गलत था? सुखदेव जी भगवान से, गुरु से शिष्य ने पूछा कि प्रभु, जिन लोगों की समझ में अपने स्वरूप ज्ञान नहीं आया है, उनके कल्याण का कोई और मार्ग आप बताओ, अथवा ये ज्ञान समझ में किस तरह से आएगा, क्या करना चाहिए कि जिससे ये ज्ञान हमें हो जाए। तो फिर देखो, श्री सुखदेव जी भगवान कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को कि देखो बेटा परीक्षित, पापी से पापी पुरुष भी जिसकी समझ में कुछ नहीं आता हो, पाप माने मैल होता है, पाप माने गंदगी होती है, और वो गंदगी बुद्धि में जब प्रवेश कर जाती है, हमारी बुद्धि गंदी हो जाती है, तो फिर अपना आप का बोध नहीं होता, अपने आप का पता नहीं चलता। तो उस गंदगी को कैसे छुड़ावें, बुद्धि को पवित्र कैसे बनाएं कि जिससे कि गुरु का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो और हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हों। तो उसके लिए फिर सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि देखो परीक्षित, हम एक ऐसे आदमी की कथा तुमको सुनाते हैं। एक कान्य कुब्ज माने कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा सत्यनिष्ठ, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, एक पत्नी व्रत लिए हुए और वैदिक कर्म कांड करने वाला था। श्रौत स्मार्त कर्म में बड़ा निपुण था। तो उसके घर में रोजाना वेद पाठ हुआ करे, यज्ञ हुआ करे और भगवान की पूजा हुआ करे। बड़ा ही सत्यनिष्ठ था, बड़ा ही अच्छा सदाचारी था। लेकिन एक दिन वो सदाचारी ब्राह्मण पिता का आदेश लेकर के पहली बार पूजा होम के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए जंगल में गया। देखो बेटा, अब ये ध्यान देने की बात है कि ऐसा आदमी जो घर में ही रहा, उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया। आज पहली बार पिता ने अपना बेटा भेजा कि जाओ जंगल में फूल फल और ये समिधा लकड़ी और दूध जंगल से लेके आओ। अजामिल गया जंगल में और सारी सामग्री उसने एकत्रित की। तो नदी का किनारा था, तो उसने घूमना चाहा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, अब घर से निकल के आए हैं तो थोड़ा घूम लें। वो नदी के किनारे पर घूम रहा था कि उसको एक दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य था?
कि एक वेश्या का घर था और वो वेश्या किसी शूद्र के साथ काम क्रीड़ा कर रही थी। तो अर्धनग्न रूप में उनको काम क्रीड़ा करते हुए उस ब्राह्मण ने पहली बार देखा। देखो, एक बात ये भी समझने की है कि ये अजामिल गृहस्थी है, पत्नी है, इसके घर में विवाह हो गया है। तो जिस दृश्य को देखा वो दृश्य घर में मौजूद है। लोग कहते हैं ना कि घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, दूसरे के दरवाजे पर दाल रोटी ज्यादा बढ़िया लगती है। ये आदमी का स्वभाव है कि अपनी चीज अच्छी नहीं लगती, दूसरे की चीज अच्छी लगती है। अपना पैसा अच्छा लगता है, बाकी अपना बेटा अच्छा लगता है। पर जितनी भी भौतिक वस्तु हैं वो सब दूसरे की ही अच्छी लगती हैं। दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है, दूसरे का घर अच्छा लगता है, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो ये अजामिल है ना, अजामिल। अज माने बकरा होता है, बकरा बकरा। मैं जब करता है ना, तो जो शरीर को मैं करता है उसका नाम अजामिल। वो शरीर में ही मैं करता है। जो दयासक्त पुरुष है, जो कामासक्त पुरुष है, उसको दूसरे का भोग अच्छा लगता है, ये हमको मिल जाए। तो कामासक्त पुरुष का नाम भी अजामिल, अजामिल। अब तो इसने वो चित्र देखा और इसका मन इतना गंदा हो गया कि अब तो इसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अच्छा, आप लोग अपने भीतर झांक करके देखो, तो आप कभी जीवन में कभी अजामिल जरूर बन गए होंगे। ये मन में गंदा भाव भी प्रकट होता है और अच्छा भाव भी प्रकट होता है। ये मन व्यष्टि नहीं है, समष्टि मन है। जो मेरे मन में है वो सबके मन में है, जो सबके मन में है वो ही मेरे मन में है। अरे मन अलग अलग नहीं होता है, एक महात्मा का भी मन और एक दुरात्मा का भी मन, दोनों का मन एक है। महात्मा के मन में भी विकार उत्पन्न होता है और दुरात्मा के मन में भी विकार उत्पन्न होता है। लेकिन महात्मा अपनी साधन की शक्ति से, अपने अभ्यास से उस विकार को निवृत्त कर लेता है, मन को कंट्रोल कर लेता है। और दुरात्मा का मन जो है वो छुट्टा है, खुला हुआ है, उसके तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई। बस इतना ही अंतर है दुरात्मा और महात्मा में, और बाकी कोई अंतर नहीं। मन में जो कुछ आता है वो सबके मन में आता है। तो कभी ये अजामिल बन जाता है, कभी भोगासक्त बन जाता है, और कभी ये योगासक्त भी बन जाता है, सबका मन। इसलिए वो महात्मा पुरुष, अनुभवी पुरुष दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। इसलिए जान लेते हैं कि वो अपने मन की बात को जानते हैं। उन्होंने अपने मनी राम को ठीक तरह से पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है, तो वो दूसरे के मन की बात को भी पहचान लेते हैं, जान जाते हैं। बोलते हैं ना, तुम अंतर्यामी हो, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि वो अंतर्यामी जानता है कि ये समष्टि मन है, मन व्यष्टि नहीं है। अरे व्यष्टि हो तो समष्टि नहीं बनेगी। खंड भी हो और अखंड भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? खंड हो गया तो वो वस्तु अखंड नहीं रही।
जब व्यष्टि बन गई तो फिर समष्टि कहाँ रही? समष्टि उसी का नाम है जिसमें से कण मात्र भी अलग न हो, उसका नाम समष्टि है। तो मन सूक्ष्म होने के कारण इस स्थूल का सूक्ष्म रूप जो है वो मन है, बीज जो है वो मन है। मन रूपी बीज में से अंकुर फूलता है और उसमें पौधा बनता है, उसकी शाखा, तना, डाली और उसकी टहनी, उसके पल्लव, उसकी पत्ती, उसके फूल। बीज एक है ना, एक ही बीज में से अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, उसका तना निकलता है, उसकी शाखाएं निकलती हैं, उसकी डाली, टहनी, पत्ती, फूल, कितना अलग अलग रूप दिखाई देने लगा। लेकिन वो कहां से निकला? एक बीज में से निकला। तो मन बीज है और ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच जो है मन में से बना हुआ वृक्ष है। ये शाखा है, तना है, डाली है, टहनी है, फूल पत्ती हैं, ये सब उसका जो है वृक्ष रूप है। जैसे किसान गेहूं पैदा करता है ना, एक ही गेहूं में और कितने गेहूं प्राप्त हो जाते हैं? एक गेहूं में से 10 बाल वाले 10 पौधा बन गए और 10 में 10 बाल आई और उनमें एक में 20-20, 25-25 दाने आए तो करीबन 250 हो गए ना। एक ही दाने से 200 से 250 दाने प्राप्त हुए किसान को। देखो, एक में से निकला, अनेक पौधा हो गए और फिर बीज प्राप्त हो गया। पौधा नष्ट हो गया और बीज प्राप्त हो गया। पहले भी बीज, पीछे भी बीज, बीच में पौधा। तो इस सृष्टि का बीज पहले मन रूपी बीज में ही ये उदित हुआ है और मन रूपी बीज में ही ये लीन हो जाता है। ये मन ही माया है, ये माया ही बीज है। ये पर्यायवाची शब्द हैं। मन कहो उसको, प्रकृति कहो, माया कहो उसको, मूला कहो, अविद्या कहो, ये पर्यायवाची शब्द हैं एक ही चीज के। और इसका कारण है अज्ञान, स्वरूप अज्ञान। स्वरूप अज्ञान ध्वंस हो जाए तो फिर ये स्थूल सूक्ष्म निवृत्त हो जाते हैं। रखते बाल्टी है, जब प्रवचन चला करे तब मत पानी पिलाया करो। कीर्तन हुआ करे जब पानी पिलाया करो। आ जाए समझ में तो कुछ आ जाए, नहीं आता है। लाख समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। क्या समझ में आता है? अजामिल की आंख गई उस पर और वो समझ गया। बच्चा भी समझ जाता है उस बात को, लेकिन ये ज्ञान समझ में बूढ़ा होने के बावजूद भी नहीं आता। और उस गंदी चीज को बच्चा भी समझ जाता है। तो अजामिल का मन इतना विकारी हो गया कि उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। न भजन करना, न ध्यान करना, न पाठ करना, न होम करना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो बस वो ही चाहिए हमको, जो देखा है वो ही चाहिए हमको, देखा है। और कहते हैं कि उस समय पर एक रात्रि व्यतीत अपने घर में की, न पत्नी अच्छी लगती है, न माँ बाप अच्छे लगते हैं, न कोई कर्म धर्म अच्छा लगता है। अब तो अच्छी वो वेश्या लगती है जिसका काम क्रीड़ा वो चित्र देखा। सुबह होते ही अजामिल ब्राह्मण पहुंच गए वेश्या के घर। वेश्या ने देखा, शिखा सूत्र से युक्त ये ब्राह्मण, क्या रास्ता भटक गया, ये मेरे घर कैसे आया? पूछा कि पंडित जी आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो संसार के सबसे निकम्मे, नीच, बुरे लोगों का आगमन होता है। आप जैसे ब्राह्मण का आगमन यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा घर अपवित्र है, मैं वेश्या हूँ, मैं जिस्म का व्यापार करती हूँ, देह व्यापार करती हूँ।
आप जैसे पवित्र ब्राह्मण को मेरे घर नहीं आना चाहिए। तो अजामिल ने कहा कि देवी, अगर हमारे आने में ये ब्राह्मणत्व अवरोध बनता है तो हम अपने ब्राह्मणत्व को भी छोड़ देते हैं। कैंची लेके चोटी काट ली, जनेऊ तोड़ के फेंक दिया, बोला हम ब्राह्मण नहीं रहना चाहते। तुम्हारी प्राप्ति में अगर ये व्यवधान है तो हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे। वेश्या ने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण हो, वो शूद्र था, शराब पी रहा था, शराब पिए हुए था, लेकिन आप तो शराब नहीं पिएंगे, आप ब्राह्मण हो। तो बोलो हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शूद्र बनना चाहते हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए हम शूद्र भी बनने के लिए तैयार हैं, लाओ बोतल, हम पिएंगे। और पीने लगा। तो बताओ, हम लोगों में ही वो अजामिल बैठा है कि नहीं? बोतल पी ली, बोतल पी के फिर तो पता ही नहीं कि मन क्या करता है। ये अजामिल जो कर रहा है वही करता है ना। अब तो जब घर वालों को पता चला, माता पिता को पता चला, पत्नी को